दोस्तों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, वो भी तब जब राम मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है, इसको लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। पहले अयोध्या के साधु संत उठा रहे थे, फिर देश भर के साधु संत उठा रहे थे, और अब इन सब के बीच ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मैदान में आ गए। उन्होंने कहा है कि अब तक उनको न्योता नहीं मिला है। ये वो आंदोलनकारी हैं जो लगातार राम मंदिर के लिए आंदोलन करते रहे, लड़ते रहे, ये इन पर आरोप लगते रहे। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, इन तमाम पर आरोप था। लेकिन इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है। पहला ये कि तमाम आंदोलनकारी जो राम मंदिर से जुड़े रहे, उनको क्यों अवॉइड किया जा रहा है, क्यों उनकी उपेक्षा की जा रही है, क्यों उन्हें न्योता नहीं दिया जा रहा। और दूसरा ये कि क्या जल्दबाजी है कि राम मंदिर के संपूर्ण निर्माण से पहले ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। मेरा चैनल सैम टीवी लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। हम बता रहे हैं कि कैसे करके राम मंदिर के जरिए 2024 को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लंबे वक्त से करने की कोशिश की जा रही है। ये पहले से तय था कि कैसे भी करके 2024 के लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले, यानी आचार संहिता लगने से पहले, कैसे भी करके राम मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया जाए। लेकिन चूंकि वो भव्य बनने वाला है, बहुत बड़ा बन रहा है, इसलिए इतनी जल्दबाजी नहीं हो पाई। और आखिरकार जैसे ही उसका पहला तल्ला बनकर तैयार हुआ, वैसे ही जल्दबाजी में 22 तारीख का ऐलान कर दिया गया। लेकिन अब साधु संत इस पर भड़क गए। आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, आज आपको पता लगेगा कि किसी मुस्लिम समुदाय की तरफ से, विपक्षी पार्टी की तरफ से, आम जनता की तरफ से नहीं, बल्कि साधु संतों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। सबसे पहले पढ़ लीजिए। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो है वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, या राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। उन्होंने सीधे तौर पर, क्योंकि आज तक पर उन्होंने इंटरव्यू दिया था, वो इंटरव्यू पूरा नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन सवाल लगातार मैं दिखा रहा था कि कैसे विवाद गहराता जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि हिंदू महासभा की तरफ से इस पर अब विवाद खड़ा हो गया है कि जब मोदी जी का कोई योगदान ही नहीं रहा। मैंने आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने सवाल पूछा था कि जब मोदी जी का इसमें योगदान है या नहीं, क्योंकि आज तक मैंने जितना पढ़ा लिखा उसमें मैंने क्या, आपने भी पढ़ा होगा, लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम आया, मुरली मनोहर जोशी अदालत तक गए ना, अदालत तक गए थे वो, उनकी गवाही हुई, उन पर आरोप लगे, तमाम चीजें हुई। उमा भारती का नाम सुना हमने, साध्वी रितंबरा जी का नाम सुना हमने, इनका नाम सुना, अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी का, इन तमाम लोगों का, सरस्वती जी का हमने नाम सुना। लेकिन कहीं पर भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा आंदोलन का झंडा बुलंद किया हो नहीं। यही बात अब खुलकर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह रहे हैं। पहले थोड़ा सा आप सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं कि मोदी जी का योगदान है क्या, वो पूछ लेते हैं उल्टा पत्रकार से। सुनिए। श्रेय जिन लोगों ने मुकदमा लड़ा और लड़ करके जीता, इसके सिवा किसी का श्रेय नहीं, क्योंकि जो कुछ आज वहां पर हो पा रहा है ये मुकदमे के फैसले से हो पा रहा है और किसी कारण से नहीं हो पा रहा है। इसलिए पूरा श्रेय जिन लोगों ने मुकदमा लड़ा, जो भी पक्षकार हिंदू समुदाय की ओर से वहां पर थे, उनको श्रेय है। तो बीजेपी के तमाम नेता उसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देते हैं, बीजेपी को देते हैं। भाई ठीक है, किसी को कोई देना चाहता है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिलेगा कैसे? आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, राम जन्मभूमि के लिए क्या किया, उन्होंने कौन से प्रयास किए, कोई गिना दीजिए। उन्होंने कोई प्रयास किया हो, अगर वो गिनाया जा सकता है तो हम भी विचार करेंगे। हम तो उस मुद्दे से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे, पैरवी स्वयं कर रहे थे। राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति नाम का जो पक्ष था, उस पक्ष के हम उपाध्यक्ष थे और स्वयं। दरअसल आज तक ने इसे छापा भी ये लिखा है कि राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 27 दिन बचे। इसके उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए कई बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं, सेलिब्रिटीज, खिलाड़ियों, संतों को न्योता भेजा गया। लेकिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को भी निमंत्रण नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर सवाल उठाए। सवाल जो उठाए हैं वो मैं अब आपको बता देता हूं। सवाल जो उनकी तरफ से उठाया गया है वो ये कि भवतोष शर्मा है, उन्होंने जो बोला अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने, उसको लिखा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा राम जी के जन्म दिवस रामनवमी यानी 17 अप्रैल पर क्यों नहीं, बस 17 अप्रैल को क्यों नहीं हुई? मैं बता देता हूं क्यों नहीं हुई। क्योंकि उस समय चुनाव चल रहे होंगे, क्योंकि उस समय मोदी जी नहीं कर पाएंगे प्राण प्रतिष्ठा, और अगर उस समय प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी नहीं कर पाए तो कैसे संदेश जाएगा? चुनाव निकल भी चुका होगा आधे से ज्यादा। ऐसे में उसका फायदा बीजेपी कैसे उठा पाएगी? कैसे मोदी जी इतिहास रच पाएंगे कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं?
पहले ही दौर पर जो तमाम राजनीतिक दल कह रहे थे कि इस धार्मिक कार्यक्रम को, इस अनुष्ठान को, इस 500 साल के इंतजार को, सनातनियों के संघर्ष को, हिंदुओं के संघर्ष को, उनके आंदोलन को इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए करने जा रही है। ये बात खुलकर कहिए ना। बीजेपी कहे हाँ हम खुलकर कर रहे हैं, कहिए ना। मोदी जी कहे हाँ मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, वो नहीं कह पा रहे। उन्होंने कहा 17 अप्रैल को क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा था। 22 जनवरी आ कैसे गई डेट। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने आज तक ने अपना ट्वीट क्यों हटाया है। आज तक ने ये पूछा गया है कि आज तक ने ट्वीट हटा क्यों दिया। पहले ट्वीट कर दिया, फिर याद आया अरे साहिब के खिलाफ हो गया, अरे ये क्या हो गया। हिंदू महासभा जो उत्तर प्रदेश है उसने भी एक ट्वीट किया उसी खबर को लेकर। उन्होंने कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का स्पष्ट मत है कि राम मंदिर बनने का श्रेय 70 साल मुकदमा लड़के जीतने वालों यानी हिंदू महासभा को ही जाता है। भाजपा ने राम मंदिर के निर्माण में मुकदमे के दौरान सिर्फ बाधा ही पहुंचाई। इनका सीधा आरोप है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने कुछ किया नहीं है। हाँ, एक काम जरूर किया है। जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया तो जो संघर्ष समिति बनी हुई थी, जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ एक समिति बनी हुई थी, उस कमेटी को हटा दिया और उसकी जगह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम से नया ट्रस्ट बनाकर खड़ा कर दिया, जिसमें चंपत राय जैसे लोगों को रख दिया और बता दिया गया कि मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया राम मंदिर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कह रहे हैं। वो किसी और दूसरे समुदाय से नहीं आते, वो सनातन परंपरा के शंकराचार्य हैं, उससे ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने डेट पर, तारीख पर, मंशा पर, बीजेपी और मोदी जी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। तब से ही भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा पसरा हुआ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।